नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आपका पेपर 1 तारीख को है, 1/10 और 2024 को है पेपर आपका सोशल साइंस का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं और इसके आंसर को। ठीक है, ये 2023-24 का पेपर है, मिड टर्म एग्जाम का सोशल साइंस का, और ये इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, यानी हम मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन को करेंगे। आप सभी को पता है कि पिछले ईयर में भी आपका सेम पैटर्न यही था जो आज आपका होने वाला है। यानी ये जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके सामने ये समस्या है कि वो पेपर में लिखेगा क्या, तो वह केवल इन दो वीडियो को देख लेगा। एक तो ये वीडियो जो बनाई जा रही है, और एक इसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट की वीडियो बनाई जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की। इन दोनों वीडियो को देख लेगा, अब वो 40+ नंबर लेकर आ जाएगा, यानी कि वो पेपर में पास हो जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न जो सिलेबस उस टाइम पे था वो सिलेबस इस टाइम पर भी है, सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं बच्चों कि ये जो वीडियो है आपको ये क्या है, पास कराने वाली वीडियो है। ठीक है, पास कराने वाली ये वीडियो है, इसलिए इन दो वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, और एक बात फिर कहेंगे, वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी प्रकार के सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न दिया गया, किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 1 नंबर वाले कितने आएंगे, 2 नंबर वाले कितने आएंगे, 3 नंबर वाले कितने आएंगे, 5 नंबर वाले कितने आएंगे और 4 नंबर वाले कितने आएंगे, अब मानचित्र के क्वेश्चन कितने आएंगे, ये पढ़ते आप आए हो, इसको देखते रहिएगा। चलिए सीधे आंसर को हम करते हैं बच्चों। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, और इसमें हम किसी एक पैटर्न को कराते रहेंगे और इंग्लिश का आप अपने आप उसी हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा कि वीडियो बनाने में जितना टाइम अगर लगा है तो आप उतने लाइक कर दीजिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि इन दो वीडियो में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा कि पेपर में आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों। ठीक है, सारे हम बताएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यकीन नहीं मानेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन ए में देखते हैं, खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन में आपको कितने 1 से 15 सेक्शन दिया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बंगाल में पहले इंग्लिश फैक्ट्री हुगली, देखिए यहाँ पर डुगली लिखा है, ये हुगली होगा। ठीक है, हुगली नदी के किनारे किस वर्ष में स्थापित की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ABCD। ठीक है, तो समय ज़्यादा ना लेते हुए हम समझते चलेंगे। तो ये जो बंगाल में जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो हुगली नदी के किनारे लगाई गई थी वह 1651 ईस्वी में लगाई गई थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में भी अगर देखा जाए तो जो चीन है वो चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, भारत से भी आगे है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन होगा, इसे थर्ड कर लेंगे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। देखिए आपको विशेषता नहीं पूछा है, पूछा कि विशेषता क्या नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये संघवाद विशेषता है, शक्तियों का बंटवारा विशेषता है, धर्मनिरपेक्षता विशेषता है। लेकिन जब विशेषता नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तानाशाही। ठीक है, तानाशाही जो विशेषता है ये आपकी क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा संपत्ति का उदाहरण नहीं। देखिए आपको जो साझा संपत्ति है इसका उदाहरण नहीं पूछा है। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए सार्वजनिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल, ये साझा संपत्ति का उदाहरण है। सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी के लिए हो। ठीक है, और सार्वजनिक विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय सभी के लिए, ये सारे साझा संपत्ति के उदाहरण है। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं में जब आपको आंसर देना है तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निजी भवन, जैसे आपका मकान हो गया, प्राइवेट कोई भी चीज़ हो गया। ठीक है, आगे पांचवा क्वेश्चन है कि दिल्ली से मुंबई तक एक नई रेलगाड़ी की आवश्यकता है। ठीक है, अथवा नहीं है। इस विषय पर
निर्णय जो है लेने का अधिकार है किसके पास है, आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए जो रेलगाड़ी है या आप कह सकते हैं निर्णय लेने का जो अधिकार है, तो ये जो है मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो ये आपके ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, 6 क्वेश्चन यहाँ पर है, टीपू सुल्तान डैश के नाम से प्रसिद्ध है। आपने जब पढ़ा होगा हिस्ट्री का चैप्टर आपका, तो ये जो टीपू सुल्तान थे इनको शेर मैसूर के नाम से कहते हैं। टीपू सुल्तान और हैदर अली 2 शासक थे मैसूर के। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जानते थे, ये फेमस था काफ़ी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को, कि नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया। तो आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7वें में बी है, मीर जाफर को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, आपकी पास कराने वाली वीडियो है, तो लाइक करिएगा जरूर से। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है कि सारिका को महिला होने के कारण चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने से रोक दिया गया। बताइए सारिका के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। देखिए अगर किसी भी महिला को अधिकारी बनने से रोक दिया जा रहा है जिसका कारण है कि वो महिला है, इसकी वजह से कर रहे हैं, तो यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। ठीक है, कि महिला है तो उसको नौकरी करने से रोक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर उसको किस अधिकार का हनन अगर हो रहा है, अगर ऐसा पूछेगा तो समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा कि जैसे कोई एक व्यक्ति है किसी दूसरे राज्य में घूमने जा रहा है, तो वहाँ पर उसको रोक दिया जा रहा है या मना किया जा रहा है, तो ये किस अधिकार का हनन हो रहा है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, तो अब वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आपको समझना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद हमने मॉर्निंग शिफ्ट के भी पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी कि सिपाही से सूबेदार तक ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक पूछा जा रहा है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीताराम पांडे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे हम कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की भी कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसको क्या है, उसकी आत्मा कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 10 का। ठीक है, अंतरात्मा कहते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर है कि बैरकपुर में किस भारतीय सैनिक ने अंग्रेज अफसर पर हमला किया था। तो ये आपको बताना है, बैरकपुर में किस भारतीय सैनिक ने अंग्रेज अफसर पर हमला किया था। तो ये मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। 11 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है। देखिए संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए संसद के 3 अंग होते हैं बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा, तीसरा है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो यहाँ पर अगर इनमें से कोई एक दिया है तो आप इसको चूज करना है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि संसद के जो अंग कौन है निम्न में से, ये राष्ट्रपति है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा तीनों दिया रहता तो आपका क्वेश्चन हो जाता उपर्युक्त सभी। ठीक है, समझते चलिएगा। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति का प्रतिपादन किया। विलय तो आपने पढ़ा होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति चलाई थी, जिसमें किसी भी राजा के अगर पुत्र नहीं होते थे तो उसके राज्य को अपने साम्राज्य में वो मिला लेता था। ठीक है, तो आप इसको जान सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या है 13वें क्वेश्चन में, कि ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो विलय की नीति को व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, राज हड़प नीति को भी कहते हैं। तो सारे नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 14 है यहाँ पर कि मान लीजिए आप लोकसभा में कुल उपस्थित सांसदों की संख्या कितनी है, 543 है। बताइए बहुमत के लिए कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। देखिए किसी भी जगह पर चुनाव होता है
तो वहाँ पर जितनी सदस्य संख्या होती है उसका जो है 50%, ठीक है, 50% प्लस 1 होना चाहिए। ये जितना भी आएगा वह सरकार बहुमत में आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर 543 का अगर 50% करते हैं तो 271 हो जाएगा। देखिए हमने 71 में कहा कि प्लस 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए इसका जो है कितना हो जाएगा, 272, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 15 को देखते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देखिए क्वेश्चन यह है 15 है, थोड़ा सा पेपर ये ब्लर है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को यानी कि दो आपके कथन दे रखा है, ठीक है, सेंटेंस दे रखा है। एक संकल्पना है जिसको कथन कहते हैं, दूसरा है कारण, ठीक है। देखिए दोनों को पढ़ना है। दोनों को पढ़ने के बाद आपको देखना है कि दोनों कथन सही है या गलत है, ठीक है। पहला कथन कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि भारत में संघवाद है, दोनों सही है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि जो कारण है ये क्या है, कथन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों सही है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे ऑप्शन को तो बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें दिया है ना कि जब कथन और कारण दोनों सही हो और जो कारण है कथन की व्याख्या करता है तो आप ए को सही करेंगे, ठीक है। अगर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी सही करेंगे। दोनों में से अगर कथन सही है कारण गलत है तो सी करेंगे, और कथन अगर गलत है कारण सही है तो आप डी करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे जल्दी सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन सी हो जाएगा, और 1651, ठीक है। जल्दी देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो था आपका कि चावल के उत्पादन में कौन सा आगे है, तो ये आपका चाइना था। थर्ड क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा है, कौन पूछा गया था इनमें से कि कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख लेंगे यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है, जल्दी ये देख लीजिए। तो ये निजी भवन था, ऑप्शन यहाँ पर यानी कि प्राइवेट बिल्डिंग थी। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आपसे जो पूछा गया था। पाँचवें में इसका आंसर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका दे रखा है। सिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया था, आपको पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान को किस नाम से जानते हैं, यानी वो फेमस था किस नाम से, तो ये आपने देखा था कि शेर मैसूर से थे। ये आपको सातवें क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि भाई सिराजुद्दौला को हटाकर किसे बनाया गया था नवाब, तो ये मीर जाफ़र को, ऑप्शन बी सही यहाँ पर है, ठीक है। ये सारे आंसर जल्दी आप देख लेंगे यहाँ पर। और सेवन्थ क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सॉरी 8 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर था, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, कि किसी महिला को क्या है, अगर वो महिला होने की वजह से उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। नाइन्थ में देखेंगे आप, नाइन्थ क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आप देख लेंगे, ठीक है। ये पुस्तक का नाम पूछा गया है, सिपाही फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, किसकी है, ये सीताराम पांडे की थी। क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 10 क्वेश्चन को आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट को किस नाम से पुकारते थे, तो ये आपको है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके आंसर जो है ऑप्शन सी है। 11th क्वेश्चन को आप देखेंगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, तो ये आपके मंगल पांडे के बारे में कहा गया था। और 12 क्वेश्चन आपको देखेंगे तो 12 के बारे में ऐसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा जो है कि पार्लियामेंट का जो है अंग था, तो ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हो जाएगा यहाँ पर। और 13 क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि वेबकथ का सिद्धांत किसने चलाया था, डॉक्ट्रिन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। तो ये आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन को आप यहाँ पर 14 क्वेश्चन को आप जब देखेंगे यहाँ पर, तो ये 272 हो जाएगा। और ये आपके 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, सेकेंड पार्ट में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा है कि कपास उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए, ठीक है, ये कपास उत्पादन के लिए कहा जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखेंगे, कहा जा रहा है कि कपास उत्पादन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। ये ऑफिशियल आंसर की से कराया जा रहा है बच्चों। तो आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हो सकती है कपास उत्पादन के लिए? उच्च तापमान, हल्की वर्षा, यहाँ पर काली होगी, कली नहीं काली, काली एवं जलोढ़ मृदा, क्योंकि कपास जो है ना काली मृदा में होती है, ठीक है, काली मृदा में। और कपास काली मृदा को हम कहते हैं रेगुर मृदा भी कहते हैं। 100 से 210 यहाँ पाला होगा, पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ से अथवा वाले क्वेश्चन है, अथवा का मतलब होता है बच्चों या तो ये क्वेश्चन करना है या तो ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो बच्चे ये वाले क्वेश्चन करेंगे कि मक्का उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं आज का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मक्का उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्या क्या है? मध्यम तापमान, वर्षा एवं अधिक धूप, सुअववाहित उपजाऊ मृदा, इसके अलावा कोई अन्य भी होगा तो भी आप अपने अनुसार भी सोच कर लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप कि भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में सर्वोच्चता की नीति का महत्व बताइए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये ब्लर है बच्चों, यहाँ पर अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में सर्वोच्चता की नीति का महत्व बताइए। चलिए देखते हैं क्या आंसर, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला पॉइंट में सर्वोच्चता की जो नीति थी ये लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। इस नीति के तहत उसने कई भारतीय राज्यों को भी नष्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन 4 को देखेंगे कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया है, कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। सर आप यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया है, ठीक है, इसलिए कि सरकार की किसी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए तीनों अंगों के बीच जो है सत्ता का संतुलन बना रहे, ठीक है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना। ये देखिए पार्टियों के नाम हैं, ये उन पार्टियों की सांसदों की संख्या है। समाज संघ को कितने सांसद मिले हैं, कितने जीती है सीट पे? 40 पे। समानता पार्टी 30 सीट मिली है, स्वराज पार्टी 30 सीट मिली है और अखंड पार्टी को 40 सीटें मिली है। टोटल सीट कितनी थी वहाँ पर? 140। देखिए पहले सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए, कि 50% प्लस 1 मिलना चाहिए। 140 का अगर आधा करते हैं तो आपका हो जाएगा 70, और 70 प्लस 1 किसी के पास होना चाहिए बराबर 71। जिस भी पार्टी को 71 सीट मिल जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 71, ठीक है। सेकेंड है कि सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। अब देखिए 71 तो किसी के पास नहीं आया हुआ है, तो सरकार हम कैसे बनाएंगे? तो 71 की आंकड़ा को पूरा करने के लिए हमें क्या गठबंधन करना पड़ेगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाएगी, ठीक है। आंसर की में भी वही लिखा है कि पहले का आंसर 71, दूसरा दिया किसी भी 2 दलों के बीच गठबंधन की सरकार। बच्चों देखिए अथवा वाले क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों ने अथवा वाले क्वेश्चन किया होगा कि 1909 में बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कोई 2 विशेषता बताइए। आंसर आप यहाँ से देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट की विशेषता जो है 1909 की कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी, सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं एवं निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी जो भी कोई क्वेश्चन पेपर आपका खत्म होता है पेपर,
उसकी ऑफिशियल आंसर की भी अपलोड की जाती है। ठीक है बच्चों, बने रहिएगा। इसके बाद एक मॉर्निंग शिफ्ट के भी क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर को करा दिया जाएगा। इन दोनों को देख लेंगे तो आपके जो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। ठीक है, हमें पैटर्न भी चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जो अब नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे कौन से है, जो है शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, खंड ग लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर वाले ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 है कि 1857 में शुरू हुई बगावत ने भारत में कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया, कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखेंगे। यहाँ तक कि पहला है कि मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत कर दी। बगावत की आग मेरठ से दिल्ली तक पहुंची थी। विद्रोह को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समर्थन के बाद यह विद्रोह भारत में झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ यानी कि कई जगहों पर यह फैल गया था। शुरुआत में यह जो विद्रोह था एक टुकड़ियों को यानी कि कुछ सफलता मिली थी, लेकिन जिसने अंग्रेजों की जड़ हिला दी थी। और इसके अलावा कोई और भी पॉइंट होगा तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। इसमें अथवा वाले जो क्वेश्चन है इसको करेंगे आप। क्या दिया गया है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से शुरू होकर जन विद्रोह में बदल गया, इस कथन को बताना है। तो आपको आंसर लिखना है अथवा वाले का कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। लिखिए पहला पॉइंट, विद्रोह की शुरुआत मेरठ के सिपाहियों द्वारा मई 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। शीघ्र ही यह बगावत दिल्ली तक पहुंच गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समर्थन के बाद यह बहुत तेजी से फैला था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के टेलीग्राम से यह पता चलता है कि विद्रोह की यह आग सिर्फ सिपाहियों तक ही सीमित नहीं रही, ठीक है, बल्कि समाज के सभी वर्ग, जमींदार से कृषक वर्ग तक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। ठीक, कोई अलग पॉइंट होगा तो उसको भी नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि पृथ्वी पर जल की मात्रा को न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, इस कथन की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इसका आंसर अब आप यहाँ से देखेंगे कि दे रखा है कि पृथ्वी के यहाँ पर भूतल होगा। ठीक है, यहाँ पर भूत नहीं है, भूतल लिख लीजिएगा। पृथ्वी के भूतल का 3/4 भाग जल से ढका है और यह भौम, यह भीम नहीं, ये भौम होगा। ठीक है, भौम जल नदियों, झीलों आदि में भी पानी के रूप में तथा सागरीय एवं महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। पूरी पृथ्वी पर जल की यह मात्रा नियत है एवं वाष्पीकरण, वर्ष और वाह की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और महासागरों के चक्रण के द्वारा यह गतिशील होता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन की जो अथवा वाले क्वेश्चन है इसके आंसर हम देखेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये अथवा वाले कि यदि आप भारत के पर्यावरण, ठीक है, यदि आप भारत के क्या है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री होते तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि भाई हम वनीकरण को बढ़ावा देते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य की व्यवस्था करते हैं, शिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। कोई और अन्य भी आपका जो आंसर होगा आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हम जो है मैं अगले खंड यानी लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो यहाँ पर क्या है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कि यदि आप भारतीय संविधान निर्माण समिति के सदस्य होते तो आप नागरिकों के लिए कौन से 3 नियम बनाते। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि मैं संविधान, ठीक है, समिति का सदस्य होता तो हम नागरिकों के लिए जो जो नियम बनाते हैं आप वो नोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपके अनुसार है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसका आंसर जो भी लिख देंगे आप ये सही हो जाएगा। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता पर विचार लिखिए। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि सभी धर्मों को एक समान समझना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 है चलवासी पशु चारण की विशेषताओं पर एक निबंध लिखना है। चलिए देखते हैं कि चलवासी पशु चारण क्या है। कि यह भारत के राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर तथा सहारा के अर्धशुष्क एवं शुष्क प्रदेशों मध्य एशिया में प्रचलित है। चरवाहा यानी कि जो जानवरों को चराते हैं। ठीक है, इसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि
जलवायविक बाधाओं और भूभाग के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। इनके मुख्यतः जानवर कौन से हो सकते हैं? भेड़, बकरी, ऊँट, मवेशी या बकरियां, ये सब आदि होते हैं। और ये जो पशुपालक को और उनके परिवारों के लिए क्या है, दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका खंड अंग यानी कि केस स्टडी पर है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है कि निम्न गद्यांश को पढ़ना, नीचे देखे प्रश्न के उत्तर देना। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। ये आपके नंबर दिलाने वाले जो होते हैं, नंबर दिलाने वाले ये क्वेश्चन आपके होते हैं। और यहाँ पर आपको करना क्या होता है बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको मिस मत किया करिए, बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, इसको जरूर किया करिए। कोई क्वेश्चन करे ना करे, ये देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है और इन पैराग्राफ में से ही उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये जो पैराग्राफ है ये मराठा साम्राज्य के बारे में पैराग्राफ है, यानी एक मराठा के बारे में स्टोरीज दिया गया है। इसको पढ़ेंगे आप आराम से, सबसे अच्छा प्यार से पढ़ेंगे। आप फिर इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, इन पैराग्राफ से दे देना। जैसे मान लीजिए देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में जो दिया गया है आपसे कि शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना कहाँ की, शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना कहाँ की, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब इसमें से आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहाँ किया था? दक्कन में किया था। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पर, कहाँ पर किया था? दक्कन। पहले का आंसर हो जाएगा दक्कन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जब देखोगे आप कि मराठों की सेना के मुख्य आधार कौन थे, तो मराठों के सेना के जो मुख्य आधार यहाँ पर दिया गया था, सेकेंड का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कृषक, पशुचारक, कुणबी। ये आपके क्या है? 10 का दूसरा का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड का आंसर जब हम देखते हैं यहाँ पर कि थर्ड का आंसर क्या होगा कि मुगलों के खिलाफ मराठों की सफलता का क्या राज था, मुगलों के खिलाफ मराठों की। देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ऐसे जब आप ढूंढेंगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर करना, सारे क्वेश्चन करके आना बच्चों, आप पास हो जाओगे। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन जो 11 है सेम वैसे ही है। ये भी क्या है? ज्योग्राफी पे पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आसानी से आप पढ़ेंगे और इसके इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्या दिया है पैराग्राफ में देखेंगे, पढ़ लेंगे। सीधे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए आपके आसपास का जो कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण हो सकता है उसकी कोई भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण कोई भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप पहाड़ लिख दीजिए, पठार, मैदान, पेड़ पौधे, जल, वायु, भूमि। ठीक है, तो आप अपने आसपास लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर वन लिख सकते हैं, जंगल आपके आसपास होगा। दूसरा है स्थल मंडल कैसे एक विषम धरातल है, स्थल मंडल कैसे एक विषम धरातल आपको बताना है। तो आप इसके आंसर लिख देंगे कि यह क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल है। ये दूसरा आंसर मिल जाएगा। देखो ऐसे ढूंढोगे तो आप मिल जाएगा सारे आंसर। तीसरे क्वेश्चन है कि स्थल मंडल हमारे लिए उपयोगी है, कथन की पुष्टि कीजिए। स्थल मंडल हमारे लिए उपयोगी है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो अब आपको इसके आंसर लिखना है। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से ले लेंगे कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, यहाँ से यहाँ तक। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन के आंसर मिल गए यहाँ पर। देखिए 12 क्वेश्चन है, इसको भी पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो देखिए मुख्यमंत्री का जो चुनाव है कौन करता है, तो इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा कि सत्ताधारी दल के विधायक। कौन करता है? सत्ताधारी दल के विधायक करते हैं। ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है विधानसभा क्या होती है। ठीक है, विधानसभा क्या होती है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे। आप देखिए दे रखा है कि विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है,
इस कथन की पुष्टि करिए। तो तीसरा आंसर आप यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं सीधे। देखिए सारे आंसर इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना, अगर पैराग्राफ में छाटेंगे तो मिल जाएगा। वीडियो पसंद अगर आपको आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, कथन का स्पष्ट करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन भूमि क्या है, उपलब्धता सीमित है। ठीक है, ये पहले का आंसर आप यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि लोगों द्वारा सामुदायिक भूमि पर अनाधिकृत हस्तक्षेप किस प्रकार किया जा सकता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं कि घर बनाने, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि करने की। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं, लोग अधिग्रहण कर सकते हैं, ये ऐसे है। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियाँ किस प्रकार पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा ये है। ठीक है, ये तीसरे का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर मैप थोड़ा सा तिरछा है, इसको देख लेंगे कि आपको भारत के मैप में आपको क्या क्या फिल करना है। ये दे रखा है लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, दिल्ली, बनारस, झांसी। यानी कि देखो जो मैप के जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना, वो केवल आपको यहाँ से मिलने वाले 5 जो चैप्टर है ना, 1857 की क्रांति, वहाँ से मिलने वाले हैं। बहुत ही आराम से आप इसको बस पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो मैप देख लेंगे, दिल्ली कहाँ पर है। ठीक है, दिल्ली कहाँ है, मेरठ कहाँ पर है। देखिए दिल्ली एक दिल्ली में केवल है, बाकी मेरठ, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, ये सारे इस चीज़ जो यूपी में है। ठीक है, बस देखो जहाँ से पूछेगा तो आपको यूपी के पश्चिमी साइड, उत्तर दक्षिण में करना है। बनारस यूपी में पूरब की साइड है, अयोध्या भी लगभग पूरब की साइड है, लखनऊ सेंटर में है। अब बाकी मेरठ हो गया, ये आपके पश्चिम की तरफ या दिल्ली की तरफ। यहाँ अगर बरेली पूछ दे तो बरेली भी आपके इधर ही पड़ेगा, पश्चिम की साइड में। ठीक है, तो ये मैप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपके सारे फंस जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद हम मॉर्निंग शिफ्ट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी कराएंगे और एक मैप के वीडियो भी कराएंगे, इसमें से सारे मैप फंस जाएंगे। बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्या मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर कराना चाहिए और मैप की। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।